पार्लियामेंट चल रही है और बच्चों पर आप टीयर गैस चलाते हैं। ये है सरकार? क्या सरकार है? पार्लियामेंट बच्चों का हक है। कौन होते हैं नालायक लोग? राजधानी दिल्ली में सीजेपी की तरफ से किए जा रहे अनशन के बाद अब संसद की ओर मार्च का आह्वान किया गया था। इस संसद की ओर मार्च में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे। वहीं इसके अलावा विपक्ष के कई नेताओं ने भी सीजेपी के इस संसद की ओर मार्च को अपना समर्थन दिया। दरअसल आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था और सीजेपी की तरफ से आह्वान किया गया था कि मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद का घेराव किया जाएगा। वहीं जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने के लिए जंतर मंतर से बाहर निकले तो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर उन्हें वहीं पर रोक दिया गया। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी संसद के बेहद करीब तक पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं विपक्ष के कई नेता सीजेपी के इस संसद की ओर मार्च को अपना समर्थन देते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी भयंकर तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर भड़कती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि बर्बरता छात्रों पर की जा रही है, उन पर लाठियां भांजी जा रही है और पूरी तरीके से उन्हें कैद करने की कोशिश हुई है। दरअसल 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उनके अनशन से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। उसके बाद से लगातार खुद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के अनशन पर बैठे थे। वहीं इससे पहले उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में तमाम उनके समर्थक जंतर मंतर पहुंचे और इसके बाद मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद की ओर मार्च किया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जा पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि जंतर मंतर से बाहर प्रदर्शनकारियों को न निकलने दिया जाए। हालांकि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो बेहद कम नजर आई और इसके बाद संसद के गेट तक तमाम प्रदर्शनकारी जा पहुंचे। हालांकि संसद सत्र के चलते पूरे सेंट्रल विस्टा इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर बढ़ने की जानकारी आई, सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया। संसद के सभी गेट बंद कर दिए गए। दरअसल मॉनसून सत्र की वजह से काफी सांसद संसद के अंदर मौजूद थे। वहीं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से हल्के बल का प्रयोग भी किया गया। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी दागे गए। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों पर जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, उसे लेकर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी भड़की हुई नजर आई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्यों इन तमाम छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आखिर क्यों उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। ये छात्र हैं और अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट चल रही है और बच्चों पर आप टीयर गैस चलाते हैं। ये है सरकार? अंदर हाउस में हमारी व्हाट्सएप जैम कर दिए, गेट बंद कर दिए। क्या सरकार है? पार्लियामेंट बच्चों का हक है, जो संविधान का दिया हुआ अधिकार है इन बच्चों का। ये कौन होते हैं नालायक लोग? इनको संभालना नहीं आता तो बच्चों पे लाठी भंगवा रहे और वो टीयर गैस डलवा रहे। पार्लियामेंट बिलोंग्स टू द चिल्ड्रन। सबको पीछे करवाओ। लाठी वाठी नहीं मारे क्या? लड़कियों पे लाठी मारे, मैं लाठी केस लगाऊं? आई डोंट केयर। रेणुका चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि संसद के अंदर मौजूद सभी सांसदों के फोन, इंटरनेट बंद कर दिए गए, जिससे कि उन्हें बाहर की किसी भी तरीके की जानकारी ना मिले। जाहिर है सीजेपी के इस संसद की ओर मार्च में भारी हंगामा देखने को मिला। इस सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास को एक बार डिटेन करने की जानकारी भी सामने आई। हालांकि उसके कुछ देर के बाद खुद एक तस्वीर सामने आई जिसमें उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई। दरअसल सीजेपी के इस संसद की ओर मार्च के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला, जहां पुलिस लगातार ये प्रयास करती रही कि किसी भी तरीके से तमाम प्रदर्शनकारी संसद से दूर रहें। तो वहीं तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर विजय चौक, संसद मार्ग, रेल भवन और यहां तक कि वायुसेना भवन की ओर कूच किया गया। हालांकि पुलिस लगातार तमाम बैरिकेडिंग कर तमाम इन प्रदर्शनकारियों को संसद से दूर रखने में कामयाब रही। वहीं पुलिस का दावा है कि तमाम तरह की अफवाहें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फैलाई जा रही हैं। लोगों से पुलिस ने अपील भी की कि किसी भी तरह से अफवाह से दूर रहें। वहीं साथ साथ पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि पूरी तरह से हालात कंट्रोल में हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आई। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।